सलाम कश्मीर में हम आपको जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों से बाखबर करवाते हैं। आज जम्मू कश्मीर के शुमारे में आपको बताएंगे रियासत की 5 बड़ी खबरें। इस खास शुमारे में जो 5 बड़ी खबरें शामिल होंगी, आइए उन पर नजर डालते हैं। तो पहली खबर रहेगी आज़मीन हज का पहला काफिला की जो 2 परवाज हैं वो रवाना हो गई हैं। दूसरी खबर है मिल्क प्लांट पर लगा ताला, गांव पर और साथ ही साथ जो किसान हैं उनको परेशानी हो गई है और उनके जो रोजगार हैं वो दाव पर लग गए हैं। तीसरी खबर है नई सरकारी पोस्ट को मंजूरी मिली है, नए डायरेक्टर की तकर्रुरी की गई है। चौथी खबर है यात्रा तक आमद व रफ्त पर रोक और चारों जानिब से मुखालफत हो रही है। पांचवी खबर आपको बताएं तो बच्चे पर कुल्हाड़ी से वार करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये सारी खबरें आपको बताएंगे, चाहे वो कुल्हाड़ी से वार करने वाला और वो जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, चाहे वो खबर हो या फिर आज़मीन हज के जो 2 परवाज भरी हैं, यानी कि 2 फ्लाइट जो रवाना हुई हैं, ये सभी तमाम खबरें आपको तफसीलात से बताएंगे। तो सलाम कश्मीर में इस खास शुमारे में 5 खबरें आपको बताई जाएंगी, जिसमें पहली खबर होगी आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना हो गया है। 2 परवाज उसके लिए रवाना हुई हैं। इसके साथ ही मिल्क प्लांट पर जिस तरह से ताला लगाया गया है, इसमें सियासी साजिश का एंगल भी अब निकल कर आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि जो बाकी जो कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने ये साजिश रची है और उनके जो रसूख हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं, उनकी बिना पर इस तरह से मिल्क प्लांट के ऊपर रोक लगवाई गई है, उस पर ताला लगवाया गया है, क्योंकि एक बड़ा कंसाइनमेंट, एक बड़ा ऑर्डर उनको मिला था सेना की जानिब से। तो ये तमाम खबरें हैं जो जम्मू कश्मीर की खबरें हैं। तो 2 परवाज रवाना हुई हैं आज़मीन हज की और मिल्क प्लांट पर जिस तरह से रोक लगाई गई है उसके ऊपर सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि कई एंगल उसमें अब निकल कर आ रहे हैं। सारी खबरें तफसीलात से आपको बताएंगे हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल। बहुत बहुत शुक्रिया शफान। नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान सैयद तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज की 5 अहम खबरों के अलावा मकामी अखबारात से आज की सुर्खियाँ, कौमी शहरा का हाल और आज से जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो रेल सर्विस है मुतासिर रहेगी जब तक अमरनाथ यात्रा मुकम्मल हो जाती है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र उठाए गए इंतहाई अहमियत के हामिल ये जो इंतजाम किए गए हैं, सियासी लीडरान का मिला जुला रद्दअमल। और नाज़रीन, आज की दीगर 5 अहम खबरों में सबसे बड़ी अहम खबर कि आज सुबह 4:30 बजे बिमना हज हाउस से हुजाज किराम का जो पहला काफिला था वो श्रीनगर एयरपोर्ट की ओर रवाना हुआ। इस मौके पर डिविजनल इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसरान, सियासी रहनुमाओं के बीचों बीच हुजाज किराम का काफिला जो है बिमना हज हाउस से श्रीनगर एयरपोर्ट हुआ। 8:50 पर पहली फ़्लाइट, जिसमें 152 के करीब मुसाफिर सवार थे, रवाना हो गए। दूसरी फ़्लाइट में अभी थोड़ा सा ताख़ीर हुआ है। नाज़रीन, दूसरी अहम खबर रियासत जम्मू कश्मीर से। नाज़रीन, रियासती सरकार ने इंतहाई अहमियत के हामिल इक़दाम उठाते हुए मिल्क प्लांट को श्रीनगर के चश्मा शाही में सील कर दिया गया। स्नो कैप नामी इस मिल्क प्लांट को, जहां रियासत जम्मू कश्मीर में काफ़ी अहमियत हासिल थी और अवामी अहमियत के हामिल इस मिल्क प्लांट से तकरीबन 50,000 लीटर जो है रोज़ाना दूध सप्लाई हुआ करता था, ये मुकफ़ल कर दिया गया है। नाज़रीन, तीसरी अहम खबर जम्मू कश्मीर और अब तीसरा सूबा जो है लद्दाख कारगिल का, यहाँ पर तकरीबन जो है 495 पोस्ट जो हैं, कल रियासी सरकार के तर्जुमान ने उनके नाम गिनाए। लद्दाख और कारगिल को इंतहाई अहमियत के हामिल इन सूबों में 2 जगह हैं जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ओहदे तकसीम किए गए। और नाज़रीन, कौमी शहरा पर जहां एक तरफ अमरनाथ यात्रियों के लिए दिल काफ़ी लोगों ने खोल रखे थे, वहीं ट्रैफिक इंतज़ामिया और उसके के साथ रेल इंतज़ामिया ने अपनी सर्विस को यहाँ पर 3 बजे तक जो है मुनक़ता होगा। 3 बजे के बाद आज ट्रैफिक जो है वो काजीगुंड से जम्मू के लिए रवाना होगा। इसी तरह रेल खिदमत जो है वो 3 बजे के बाद दौड़ती या पटरी पर नज़र आएगी। और इसके अलावा चौथी और अहम खबर नाज़रीन आपको बताएं कि हंदवाड़ा पुलिस ने 3 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया जो कि कुल्हाड़ी के वार से बच्चों को तालीम के नूर से आरास्ता करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक आप छड़ी नहीं उठा सकते हैं, बच्चे को ज़ोर ज़बरदस्ती आप कोई सबक नहीं पढ़ा सकते हैं, बल्कि सबक पढ़ाने के लिए उस्ताद और बच्चे का जो रिश्ता है वो इंतहाई नरम, हलीम और बाअसर होना चाहिए। शुरुआत करते हैं अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ।
नाज़रीन, हुजाज किराम का पहला काफिला आज जो है वो श्रीनगर के बिमना हज हाउस से श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए आज सुबह 4:30 बजे रवाना कर दिया गया। इस मौके पर डिविजनल और सूबाई इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर के आला अफसरान डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की क़ियादत में श्रीनगर के बिमना हज हाउस में मौजूद रहे और आज़मीन की सहूलियात का भी जायजा लिया। आज़मीन के ठहरने के लिए जो कि दूर दराज गाँवों से आए हुए हैं, शहर श्रीनगर से दूर बांडीपोरा, कुपवाड़ा, शोपियान, बारामूला, पूंछ, राजौरी, जम्मू के आज़मीन जो हैं वो एक रात कबल बिमना हज हाउस आ जाते हैं और वहाँ पर ठहरने के बाद मुनासिब सहूलियात का फ़ायदा उठाने के बाद अगली सुबह नमाज फजर के साथ ही श्रीनगर एयरपोर्ट रवाना होते हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई बेहतर इंतजाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी ने हमारे नुमाइंदे इमरान तारिक से मजीद बातचीत करते हुए कहा कि इंतजाम बेहतर हैं और हुजाज किराम का जो पहला काफिला है आज से रवाना होगा। रोज़ाना 3, 2 या 1 फ्लाइट्स में से रवाना होंगे। इस साल आज़मीन की कुल तादाद जम्मू कश्मीर से 6000 के करीब बताई जाती है और 29 जुलाई तक काफिला जो है श्रीनगर एयरपोर्ट से रवाना हो जाएगा। पहली फ्लाइट जा रही है। पहली फ्लाइट जो कि एयरपोर्ट से 8:20 पर जा रही है और दूसरी जो फ्लाइट है वो 9:35 पर जा रही है। तो पहली जो फ्लाइट है उसके आज़मीन उनको यहाँ हज हाउस रिपोर्ट करने के लिए कहा है 4:30 बजे और जो दूसरी फ्लाइट के आज़मीन है वो यहाँ 5:30 बजे सुबह पहुँच जाएंगे। उनको तमाम यहाँ इनका ज़र मुबादला वो भी यहाँ से दिया जाएगा, उनकी चेकिंग भी यहाँ से हो जाएगी, जो कस्टम्स है वो भी यहाँ से हो जाएगा। बाकी जो तमाम इंतजाम है जो कि पासपोर्ट्स है वगैरह वो हमने पूरी तैयार करके रखे हैं। नाज़रीन, इस तरह से हुजाज किराम का पहला काफिला आज से रवाना होगा। रवानगी का सिलसिला आज से लेकर 29 जुलाई तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर से इस साल 6000 के करीब अफराद जो हैं हज की सआदत अदा करेंगे। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं एक और मौजू की तरफ। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में मिल्क प्रोडक्शन में कमी आती जाती है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा, शोपियान और बाकी इलाकों से किसी ज़माने में तादाद जो है बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब की बार रियासती सरकार ने गैर मामूली मुतवक्को फैसला लेते हुए स्नो कैप नामी मिल्क प्लांट जो है सर बेमहर कर दिया गया। श्रीनगर के इंतहाई खूबसूरत इलाके चश्मशाही में वाक़े इस पर मकामी लोगों ने और किसानों ने और इससे मुंसलिक जो मुलाजमीन हैं उन्होंने एहतजाज किया। सरकार को यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल जो हैं उभरते जा रहे हैं। हालिया दिनों मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने यकीन दहानी कराई थी मिल्क प्रोडक्शन को मज़ीद बेहतर और मौसर बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने फ़ाइल को छेड़ना शुरू किया और गैर मामूली मुतवक्को फैसले के तौर पर एक टेलीफोन कॉल के बाद SDM श्रीनगर पहुंच गए चश्मशाही मिल्क प्लांट और इसको सर में मोहर किया। पहले आपको इस मुख्तसर रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि असल में क्या मामला है, उसके बाद और भी इस पे बातचीत जारी रहेगी। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। श्रीनगर में मिल्क प्लांट सील कर दिया गया है। श्रीनगर के मशहूर कोऑपरेटिव मिल्क प्लांट को अचानक सील किए जाने से प्लांट के मुलाजमीन सख्ते में हैं। किसी को नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। प्लांट के मैनेजर फारूक अहमद की माने तो कुछ दिन पहले ही इंतजामिया की जानिब से रियासत में दूध की पैदावार में इजाफे को लेकर बातचीत की गई थी। वो पैदावार को 50,000 लीटर से ज्यादा करने की सोच रहे थे, उसके पहले ही इसे सील कर दिया गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। परसों होम मिनिस्टर साहब इंडिया के आए थे यहाँ पे और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन मिली थी कि डेयरी डेवलपमेंट जो है उसको अच्छे से प्रोग्रेस करें यहाँ पे। और नेक्स्ट डे हमें चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से कॉल आया था कि भैया आप इस डेयरी डेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ाओगे। हमने पूरा अपना एक्शन प्लान सबमिट किया वहाँ पे कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे और उसके चलते हमने 2 दफ़ा तब से पिछले हफ्ते में हमने 2 दफ़ा फार्मर्स का जो रेट है वो 2 दफ़ा 3 रुपये बढ़ा दिया पर लीटर। तो आज आनन फानन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आ गई और प्लांट को बंद कर दिया। अभी हम प्रोसेस कर ही रहे थे। आज का जो कलेक्शन है 50,000 लीटर का दूध जो है हमने फार्मर से कलेक्ट करके अभी हमारे प्रोसेसिंग यूनिट में पड़ा हुआ है और वो ख़राब हो रहा है। तो इसका जो खिमियाजा है वो कौन भुगतेगा? फार्मर भुगतेगा, एम्प्लॉय भुगतेगा या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भुगतेगी? हमें इसका जवाब चाहिए। जहां तक प्लांट की बात है तो इससे आसपास के तकरीबन 17,000 किसानों को रोजगार मिलता था। क्वालिटी के मामले में भी बाकी के प्लांट्स के मुकाबले स्नो कैप की क्वालिटी काफी बेहतर थी, क्योंकि प्लांट को टेक्निकल गाइडेंस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मिल्क कंपनियों में शुमार अमूल की जानिब से दी गई थी। यही वजह रही कि प्लांट को आर्मी की जानिब से बड़ा ऑर्डर भी मिला। लोगों को अच्छी क्वालिटी देते हैं, इसके बावजूद भी हमें बार बार तंग किया, क्योंकि हमारा रोजगार इसके साथ जुड़ा है।
हम 13-14 साल से इससे काम कर रहे हैं, इस कंपनी से वाबस्ता है। ये कंपनी एक तो हम मार्केट में 1 नंबर का प्रोडक्ट देते हैं। प्लांट के सील होने से स्नोकैप के ओहदेदारान के साथ साथ किसानों की रोजी पर भी आफत आ गई है, जो प्लांट में दूध भेजा करते थे। बात हुई कि अभी श्रीनगर से कोई अथॉरिटी आई है, उन्होंने उसको लॉक कर दिया, पता नहीं अननोन रीजंस की वजह से 35,000 से 50,000 लीटर इस वक्त पैक हुए हैं और जो दूध सुबह से जमा हुआ है वो भी बाहर पड़ा हुआ है, खराब होने की इस वक्त हालत में है। ये लोगों का पैसा है और ये खराब हो। वहीं स्नोकैप के टेक्निकल एक्सपर्ट और अमूल के एमडी डॉक्टर RS सोडी के मुताबिक कहीं न कहीं आर्मी की जानिब से मिले ऑर्डर की वजह से ही मिल्क प्रोड्यूस करने वाली दूसरी कंपनियों ने स्नोकैप के खिलाफ साजिश की है और अपने सियासी रसूख का फायदा उठाते हुए प्लांट को सील करवाया है। वाज़ेह हो कि प्लांट को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जानिब से सील किया गया है। ज़ी मीडिया के लिए श्रीनगर से सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट। नाज़रीन, मिल्क प्लांट बंद होने के इससे नुकसान किसका है और इससे फ़ायदा किसका है, ये तो बात की बात है। लेकिन जो अच्छा खासा मिल्क प्लांट जम्मू कश्मीर में लगा था और गुजरात से अमूल के एक्सपर्ट की मदद से इसको बेहतर बनाने की और कोशिशें की गई थी। साबिक सरकारों में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और गुजरात से एक्सपर्ट की टीम श्रीनगर पहुंचाई। उसके बाद इस मिल्क प्लांट का जो रोल है वो बेहतर चलता रहा। अब नाज़रीन, हमने आज खुद जायज़ा लिया, मिल्क प्लांट पे जाकर मुलाजमीन किसानों से बातचीत और उनकी बेचैनी और सरकार की बेरुखी पर उनसे मुफस्सिल तौर पर बातचीत की। आइए देखते हैं इस बातचीत से मुतल्लिक चंद इक़्तिबासात, उसके बाद अगले मौजू की तरफ लौटते हैं। कश्मीर में दूध का प्रोडक्शन पहले से ही साउथ कश्मीर से श्रीनगर बहुत अरसा पहले शिफ्ट हो चुका है। इस प्रोडक्शन को किस तरह से बहाल किया जा सके, और चूँकि अब एग्रीकल्चर लैंड के बाद जो हमारे पास माल मवेशी हुआ करते थे उनकी प्रोडक्शन भी कम होने लगी। हम इस वक्त मौजूद हैं चश्माशाही के उस मिल्क प्लांट पर जो बख्शी साहब ने सदियों पुराना जो ख्वाब था उसको शर्मदा ताबीर किया था। बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने गुजरात जाकर वहाँ से तकनीकी माहिरीन से बातचीत करने के बाद 35,000 लीटर पर प्रोडक्शन यहाँ से जो है श्रीनगर और कश्मीर के बकिया इलाकों में सप्लाई होती है। दरअसल आज ठीक 4 बजे SDM श्रीनगर ने ऑर्डरनामा जारी किया। अब ये प्लांट जो है मजीद काम नहीं कर पाएगा। हमारे साथ कुछ ओहदेदार मौजूद हैं, अपना तारुफ कराएं। इसको 2017 में मॉडर्नाइज किया है। जम्मू और श्रीनगर के लिए 50,000 लीटर की कैपेसिटी वाले दोनों प्लांट बन गए, 50,000 श्रीनगर में और 50,000 जम्मू का प्लांट, ये दोनों बन गए हैं। और इस वक्त ये प्रॉफिटेबल था, अपनी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था। और हाल ही में हमने 4 या 6 मरतबा हमने इस वक्त ज़मींदारों की रेट बढ़ा दी है और सबसे अच्छी रेट इस वक्त 2019 में सबसे ज़्यादा रेट और सबसे ज़्यादा अच्छी रेट दानादारी के साथ यही JKMPCL लोगों को इस वक्त दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, इनके पास चलते हैं और आखिरी सवाल पूछते हैं। आपकी तरफ आना चाहेंगे, आप थोड़ा सा आगे आएंगे, आप सब आगे आ जाइएगा। थोड़ा सा बताइएगा कि आप हड़ताल पे हैं, आप प्रोटेस्ट पे हैं, या आपके दफ्तर जो है मुकफ़ल कर दिए गए हैं, आप मजबूरी में यहाँ आकर खड़े हो गए हैं? आपका अगला प्रोग्राम क्या होगा? हमारे दफ्तर सीज किए गए हैं, हम स्ट्राइक पे नहीं है। अचानक से हमारा प्लांट बंद किया गया। तो अब क्या करेंगे गवर्नमेंट का ये डिसीजन आने के बाद? गवर्नमेंट का हम प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि हमारा रोज़गार इसके साथ जुड़ा है। हम 13-14 साल से इससे काम कर रहे हैं, इस कंपनी से वाबस्ता है। ये कंपनी एक तो हम मार्केट में 1 नंबर का प्रोडक्ट देते हैं। जो बाकी कंपनीज है आप उन पे गौर कीजिएगा, उनका फैट दिखाते लिफाफे पे 3%, मगर 3.6-3.7 हर एक का होता है। हमारा 2.7 फैट होता है, 2.6 फैट होता है। हमारा फैट 3.1 होता है, SNF 8.6 5 होता है। इसके बावजूद भी हम लोगों को अच्छी क्वालिटी देते हैं, इसके बावजूद भी हमें बार बार तंग किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो आदमी हैं जिन्होंने प्लांट को चलाया, हालात कुछ भी हों। और इस एरिया से आपको याद होगा कि सर्दियां बहुत पड़ती हैं और कई मामलों में ये एरिया जो है टूरिस्ट एरिया होने के बावजूद भी जिस अंदाज से जिस रफ्तार से दूध को सप्लाई किया, चाहे वो रात के 3 बजे हों 2 बजे हों, इलाके में दूध पहुंचाना हो। इनका दावा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने जो आज ऑर्डरनामा भेजा उसमें हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था और एक मनसूबाबंद प्रोग्राम के तहत इनके जो रोजी रोटी है उस पर लात मारने की कोशिश की जाती है। अब सरकार के पास
पास ये सवाल होगा कि सरकार ने आखिर स्नो कैप और ये जो बाकी आपस में कोऑपरेटिव के इश्तराक से काम करते थे उन पे आखिर पाबंदी क्यों आयद कर दी, और जो बाकी पार्टियां हैं वो किस तरह से इस ऑर्डर को लेते हैं। अगर बैन करना था, सील करना था, इसके लिए पहले से ही पता होना चाहिए था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, डिविजनल इंतजामिया को, आखिर किस वजह की बिना पर यह दूध सप्लाई जो है यहाँ से बंद होगा। अभी भी 50,000 से ज़्यादा लीटर जो कोटा यहाँ पर है वो ज़ाया होगा और मुलाजमिन जो है लगातार एहतजाज कर। फारूक वानी के साथ तजमुल इस्लाम, जी मीडिया, चश्मा शाही, श्रीनगर, कश्मीर।